हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस का सेट 16 को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले क्लास शुरू करें, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबकी 2025 में बीपीएससी में तो एटलीस्ट आपका सिलेक्शन हो ही जाए, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए, मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता। आप जितना मेहनत करेंगे सफलता उतनी नज़दीक आपके आती रहेगी। यानी कि जितनी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतनी ही आपको दक्षता हासिल होगी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि कौन थी जो पहली बार उन्होंने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, वो भी कौन सी महिला। तो विजय लक्ष्मी पंडित जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो कौन थी, तो बात करें ऑप्शन बी की राइट आंसर है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या थी, भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, भारतीय थी ये। महिला अध्यक्ष तो थी, साथ ही साथ भारतीय थी। ठीक है, कब हुआ था, तो यह कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन याद रखिएगा। पूछा जाता है कि किस में ये बनी थी, तो कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए प्रश्न में कितना अंतर है। इस प्रश्न को देखिए कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा था, उस प्रश्न में क्या था कि प्रथम तो था बट क्या था, प्रथम के साथ भारतीय, यानी कि प्रथम भारतीय महिला पूछा था। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रथम महिला पूछा। तो अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तब सरोजिनी नायडू, और अगर केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तब आप लोग क्या लगाएंगे, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला या मीरा कुमार। मीरा कुमार क्या थी, एलएस लोकसभा की पहली स्पीकर थी, लोकसभा की फर्स्ट क्या थी, स्पीकर थी मीरा कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे ए राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, जब चंपारण, गांधी जी क्या कर रहे थे, चंपारण मूवमेंट कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, किन्होंने स्थापना किया, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, दिनसा वाचा या उपरोक्त सभी। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, तो ये थे कौन, ए.ओ. ह्यूम। कब स्थापना हुआ, 1885 को, दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न आ ही गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, टाइम पूछ लिया। तो कब किया गया था, 22 अगस्त 1985, 25 नवंबर 1885, 21 दिसंबर 1885, या हमारा राइट आंसर डी है 28 दिसंबर 1885 को। ए.ओ. ह्यूम, किसने, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी संस्थापना की थी, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई। आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, WC बनर्जी कहा जाता है। ठीक है, लाल मोहन बोस, सुरेंद्र बनर्जी और रास बिहारी बोस। तो बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है, बम्बई में किया गया था, बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, आगे देखते हैं छठा प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई। जब स्वतंत्रता का समय था और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, आपके अपने देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर, रमेश नहीं बल्कि व्योमेश, क्या होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सातवां, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये, महात्मा गांधी, बदरुद्दीन तैयब, रास बिहारी बोस घोष या फिर मोतीलाल नेहरू। बात करें मोतीलाल नेहरू और CR दास, CR दास, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है 1900 कब 1930 में कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी, कौन सी पार्टी, तो स्वराज पार्टी का गठन किया था, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। ठीक है, अब बात करें कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ पे हुआ था, तो यह मद्रास में, कहाँ पे, मद्रास में हुआ था। और कब, 1887 में, याद रखिएगा, तीनों चीज़ें पूछिए, कहाँ पे, मद्रास में, कब, 1887। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन, बदरुद्दीन तैयब। सभी फैक्ट पूछे जाते हैं। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने क्या किया था, 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। उससे पहले भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और उसके बाद से 1916 में उन्होंने पहला अपना भाषण दिया था, कहाँ पे, BHU में दिया था अपना पहला भाषण। ये सभी फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आठवां प्रश्न देख लेते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान कौन सा जनगण मन गाया गया? बात करें कि राष्ट्रगान की रचना किसने की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। अब किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? मुंबई अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन? तो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत कौन सा? तो वंदे मातरम। अब देखिए 2 प्रश्न बन गया। पहली बात कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। इसको लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कहें कि चटर्जी की जगह चट्टोपाध्याय लिखा रहता है। तो देखते हैं मद्रास अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन। तो बात करें चाहे वो राष्ट्रीय गान हो या फिर राष्ट्रीय गीत, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 28 दिसंबर 1885 का के कौन सा डेट है? आईएनसी की गठन का स्थापना का समय है में हुए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? बम्बई, इलाहाबाद, मद्रास या कोलकाता? तो बात करें आईएनसी का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? आईएनसी का पहला अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में होता है और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन रहते हैं? पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया? मुंबई अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। तो कब जोड़ा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय? पहले फिर सिर्फ कांग्रेस था, लेकिन राष्ट्रीय शब्द को कब जोड़ा गया? मुंबई अधिवेशन में इसको जोड़ा गया था। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। 12वां प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया? भाई कम उम्र का, आईएनसी का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन रहा? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो बात करें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, सबसे युवा। देखिए सबसे कम उम्र का अध्यक्ष पूछा है, इसी को घुमा करके क्या पूछता है कि आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष। अगर इसी तरह घुमा के युवा अध्यक्ष पूछे तब भी क्या आंसर होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक और फैक्ट इनसे संबंधित है कि यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री क्या थे? तो पहले फर्स्ट शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हुए हैं। यह भी इनसे संबंधित है प्रश्न। आगे 13वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? कब लिया गया? लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में होता है। इलाहाबाद अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन, यानी कि यह 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गांधी जी ने। एकमात्र अधिवेशन ऐसा है बेलगांव, जो कि कहाँ पे है? यह कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है और इसी की अध्यक्षता 1924 में गांधी जी ने किया था। तो अगर बात करें कि किस वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात की गई, ऑप्शन ये राइट होगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। कहाँ पे होता है? रावी नदी के तट पर होता है। अध्यक्षता किसने किया था? JL नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। याद रखिएगा, सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 14वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया? देखिए ऊपर ही मैंने बता दिया कि कौन सा अधिवेशन, तो बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था? 1924 में। बार बार रिवीजन करवाते रहूँगे आप सबको। बेलगांव पूछा गया है, कहाँ पे है? तो बेलगांव जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे मशहूर डांस क्या है? यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का ही है। याद रखिए। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, या बहुत बार पूछा गया है, अंबिका चरण मजूमदार थे। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन कब होता है? 1906 में। और किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द को दिया था? आपको अगर याद हो कलकत्ता अधिवेशन 1906 किसने किया, तो आप आराम से बता सकते हैं। व्योमेश डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भाई डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, इन्होंने कब किया था? जब आईएनसी का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? बम्बई में। राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे? तो स्वतंत्र, ये भारत के पहले क्या थे? ये जो गठन होता है ना संविधान सभा, उसमें अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद जी। अबुल कलाम आज़ाद यानी कि स्वतंत्र भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर
पहले शिक्षा मंत्री और सबसे आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि स्वराज शब्द को बस याद रखिए, दादा भाई नौरोजी लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए कीवर्ड में बना के कि स्वराज शब्द को क्या किया इन्होंने, ऐड किया था। इन्होंने ऐड किया था स्वराज शब्द को, कब किया था, 1906 में। कहाँ पे किया था, तो कलकत्ता अधिवेशन, बस याद रखिए। ऐसे की पॉइंट बना के आप नोट्स भी बना सकते हैं। 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ, लेकिन पहला विभाजन कब हुआ, सूरत अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन। बात करें, ऑप्शन ए राइट है, सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो 1907 में। रास बिहारी किसने, रास बिहारी बोस ने क्या किया था, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था। 2 टुकड़े में बट गया कि किस, गरम दल और नरम दल, दोनों का पैचअप कब होता है, 7 में विभाजन होता है, और 1916 जब लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा, लखनऊ अधिवेशन होता है ना, उस टाइम पे दोनों का, गरम दल नरम दल दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि गरम प्लस नरम दल दोनों कब मिलते हैं, लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। भैया अंग्रेज कौन था, सर विलियम वेडरबर्न था, जॉर्ज यूल, कहीं यूले लिखा रहता है, वेब, अल्फ्रेड वेब, या फिर श्रीमती एनी बेसेंट। ये तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, 1917 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। इसके बाद से भारतीय महिला पूछे तो 1925 में किसने किया था, सरोजनी नायडू ने, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में, याद रखिएगा दोनों। बात करें कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले था। कब हुआ था, 1888 में इसने किया था। पहला मुस्लिम पूछा जाए, पहला मुस्लिम तो 1887 मद्रास अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखिएगा सारे फैक्ट। 18वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, किसने किया था, तो मैंने बता दिया कब हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में। किसने किया था, मैंने वो भी बताया था आपको, बताइए। चलिए, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, या फिर चित्तरंजन दास। बताइए क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन सी होगा, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था स्वराज पार्टी का गठन। 19वां प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे। देखिए पूछ दिया ना, युवा कांग्रेस के, यानी कि क्या पूछा, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, आनंद मोहन बोस या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन थे, ऑप्शन ए राइट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही लाहौर अधिवेशन 1929 में उसकी अध्यक्षता भी किया था और स्वराज शब्द को क्या किया था, घोषित किया था। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, देखिए पहली बात कि जो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में होता है उसकी अध्यक्षता, प्रश्न बना हुआ है कि सब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पे रखा गया, तो भाई कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। लेकिन उसका अध्यक्षता किसने किया था, गांधी जी ने तो प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने अध्यक्षता नहीं किया था, याद रखिएगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय या फिर मोतीलाल नेहरू। तो अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना इंपॉर्टेंट कर दिया गया कि भाई आपको खादी ही पहनना है। गुवाहाटी सम्मेलन, इलाहाबाद सम्मेलन, कोलकाता सम्मेलन या मुंबई सम्मेलन। तो पहली बार जो है खादी पहनना इम्पॉर्टेंट किया गया, तो गुवाहाटी सम्मेलन में। कहाँ पे है, गुवाहाटी असम में है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है, दीसपुर। क्या है, दीसपुर, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब होता है, 1929 में होता है। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया गया था। तो कब, मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। नदी का नाम बहुत बार पूछा गया, कौन सी नदी है, तो भैया रावी नदी है। कौन सी नदी है, रावी नदी। ठीक, रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे, रात्रि कब हुआ था यह घोषणा, तो रात्रि 12 बजे हुआ था, ये भी पूछा गया है। ठीक है, रात्रि 12 बजे हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा नामक गांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद। ये तो संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कहते, तो मैं लिख देती हूँ अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा।
अगर वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष की, तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि उस समय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस या राम प्रसाद बिस्मिल, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में इसको किया था। एक और होता है 1939 में त्रिपुरी, कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन। इसकी भी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था, याद रखिएगा, हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों को। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया है? भाई किसने सबसे ज़्यादा बार किया है कांग्रेस की अध्यक्षता? तो दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता और रमेश चंद्र बनर्जी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुरेंद्र बनर्जी। बात करें सबसे ज़्यादा बात, तो दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने अध्यक्षता किया था। देखिए फैक्ट देखते हैं, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। एक फैक्ट आपको मिला। उसकी वजह से वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से भी थे। ये 3 बार, कब? 1896 कोलकाता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कोलकाता अधिवेशन के 3 बार अध्यक्षता किया था। और कह रहे वह यूके हाउस ऑफ कॉमन के, यानी कि लंदन के हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए संसद के रूप में पहले भारतीय थे। उन्होंने 1865 में लंदन में इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, सबसे प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं 25 प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त अधिवेशन कब होता है? तो कब होता है? लखनऊ में होता है। वही लखनऊ में कब होता है? 1916 में, जब अंबिका चरण मजूमदार क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जब गरम दल और नरम दल दोनों का क्या हो जाता है? पैचअप हो जाता है, मिल जाते हैं। तभी वहाँ पे उसी समय लखनऊ में आईएनसी और मुस्लिम लीग का क्या हुआ था? जो है पहली संयुक्त अधिवेशन हुआ था, कंबाइंड अधिवेशन हुआ था। बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 बांग्लादेश के कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है 26वां। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? 1939 में किया था, जब त्रिपुरी अधिवेशन किया, उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बात करें वल्लभ भाई पटेल जी की, तो इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। बारदोली अधिवेशन कब होता है? तो बारदोली 1928 में होता है। कहाँ पे होता है बारदोली? कहाँ पे है? गुजरात में है। बात करें और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बात और भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। और इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राज्यों का एकीकरण किया था, ठीक है, राज्यों का एकीकरण किया था, इसीलिए भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। तो ये थी 26। देखिए कहने के लिए बस 26 प्रश्न है, कम से कम यहाँ पे आपको 50 प्रश्न तो करवा ही दिए गए हैं। ऐसी क्लासेज आपको लगातार मिलती रहेंगी। और आपको अगर TRE BPSC TRE 4.0 सेलेक्शन चाहिए तो क्लास से डेली जुड़ते रहिए। और मात्र 3 महीना, कितने? 3 मंथ आप क्लासेस लेकर देखिए मेरी, और आप देखिएगा कि आप 100 जितने, मतलब जैसा भी टफ लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, आप 100% सारे क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को इतनी बार और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। और इसके साथ ही साथ शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट